नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो सबसे अच्छी बात होने वाली है वो है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि है CUET UG 2026 एग्जाम के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 का वेट कर रहे थे, NTA ने इसकी उद्घोषणा कर दी है और इसका 3 जनवरी 2026 को इसका पब्लिक नोटिस तो आया ही आया है, साथ ही साथ 3 जनवरी 2026 से इसका एप्लीकेशन भी चालू हो चुका है। तो NTA ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शांति से इसकी उद्घोषणा कर दी है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो CUET UG 2026 का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो NTA ने CUET UG 2000 की जो डेट रखा है वो 3 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक रखा है। यानी 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 को रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जो ट्रांजेक्शन का सबसे लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 को है आपको। और अगर आपके फॉर्म में कोई पार्टिकुलर्स में कोई मिस्टेक होता है तो उसको एडिट करने का जो विंडो है वो आपको 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 को ओपन किया जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम के सिटी का जो अनाउंसमेंट होगा वो बाद में आपको वेबसाइट पर ही किया जाएगा और एडमिट कार्ड का भी डेट बाद में वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो CUET UG 2026 के जो एग्जाम होने वाला है वो आपको 11 से लेकर के 31 मई 2026 के बीच में होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। करीब 5 महीने का समय है। फॉर्म को फिल कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए 11 मई से लेकर के 31 मई। हालांकि यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि ये डेट कंफर्म रहेगा। उसके बाद एग्जाम के बाद जो रिकॉर्डेड रिस्पांस और आंसर की होंगी उसके लिए आपको वेबसाइट पे बाद में अनाउंस किया जाएगा। और जो फॉर्म फिल करने का वेबसाइट होगा वो CUET का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। रिजल्ट भी आपको NTA की वेबसाइट पर ही बाद में डिक्लेयर किया जाएगा लेटर एग्जाम के बाद। एक कैंडिडेट को फिल करने के लिए मैक्सिमम वो 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, जिसमें लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी इंक्लूड रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। और फीस जो होंगे जो फॉर्म फिल करने के लिए वो कैलकुलेटेड होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट्स। तो आपको बता देते हैं कि अगर आप कैटेगरी वाइज जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट तक आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर 400 रुपये पर सब्जेक्ट एडिशनल आपको ऐड होगा। अगर आप OBC NCL और EW से बिलोंग करते हैं तो आपको 900 रुपये 3 सब्जेक्ट तक लगेगा और 375 रुपया एडिशनल सब्जेक्ट के लिए लगेंगे। अगर आप SC ST PWD या थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 800 रुपये का पेमेंट करना होगा और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप इंडिया के बाहर सेंटर चाहते हैं या इंडिया के बाहर के जितने कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 4500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, CUET 2026 UG के ब्रॉड फीचर्स को हम लोग समझते हैं। तो आपको सबसे पहले बताते हैं रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे, जो कि इसका वेबसाइट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। आपको टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 37 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें 13 पेपर लैंग्वेज के होंगे और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, प्लस 1 पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। मीडियम की बात करते हैं तो 13 इंडियन लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो सिलेबस होगा उसमें आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज लाइक फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ये आपका सिलेबस रहेगा लैंग्वेज के लिए। और डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपका एज पर NCERT सिलेबस रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आपका एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सिलेबस है आपका एग्जाम्स के लिए CUET UG 2026 के लिए। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो आपको सही आंसर पे आपको 5 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मोड ऑफ जो एग्जाम होगा वह CBT बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन हर टेस्ट पेपर के, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कंपलसरी होंगे। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हर टेस्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा
और जो शिफ्ट होंगे वो डिसाइड किया जाएगा कितने भी सब्जेक्ट हैं, जो मल्टीपल शिफ्ट डिपेंडिंग है कितने कैंडिडेट्स हैं जो कितने सब्जेक्ट का एग्जाम लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों बारी आती है कि अब फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल फिल करने होंगे और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा और अपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ऐसा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने समय अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। साथ ही साथ अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल को भरेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम आप सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको लेने हैं, अपना एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको सिलेक्ट करने होंगे और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिसमें आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जिसमें आपका 80% फेस जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए, जिसमें आपका कान और होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए और आपने कोई मास्क नहीं पहन रखा हो और जो बैकग्राउंड फोटो का होगा वो वाइट बैकग्राउंड होगा और साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जिसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। उसके बाद अगर आप डिजेबल कैंडिडेट हैं तो आपको अपना डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ एक लाइव फोटोग्राफी भी कैप्चर होंगे। तो लाइव फोटोग्राफी के समय आप ध्यान दें कि आपके पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम लाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए प्रॉपर लाइटिंग के साथ और उसमें भी आपका 80% फेस नज़र आना चाहिए। इन सब डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका स्टेप 3 में आपको फ़ी पेमेंट करने होंगी और फी पेमेंट करने के बाद आपका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो CUET UG 2026 को फॉर्म भरने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है किसी भी कैंडिडेट का। सिर्फ रिक्वायरमेंट है आप या तो क्लास 12 पास होने चाहिए या फिर अपेयरिंग होने चाहिए 2026 के एग्जाम में, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि एज लिमिट यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, मगर फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए डिजायर्स हैं वहाँ पे कुछ कुछ एज क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फॉलो करने होंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप CUET UG का फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेपर होंगे जिसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, तो उसकी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है। यहाँ पे टोटल 48 यूनिवर्सिटीज है जिसके नाम दिए गए हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है और एग्जाम पास करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलग से करना होगा। एक बात का ध्यान दें कि आप जिस सब्जेक्ट से जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे विजिट कर ले ताकि वहाँ से भी आपको अदर जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स है वहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं आपको अपेंडिक्स 1 में दिया गया है, आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, तो उसका अपेंडिक्स 2 में आपको सारा लिस्ट दिया गया है कोड के साथ जिसको आप फॉर्म भरते इसमें देखेंगे। तो दोस्तों CUET UG 2026 नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी गई है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो इस एग्जाम को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। ऐसे ही लेटेस्ट एग्जाम नोटिफिकेशन, जॉब अपडेट्स और एजुकेशन रिलेटेड हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए जॉब अपडेट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप CUET UG 2026 के लिए कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोकस रहिए और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाइए। जय हिंद।